नमस्कार साथियों, आज पुनः फाइनल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अंदर भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ जो कंपनियां थी उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? भारत के अंदर जो प्रथम सर्वोच्च न्यायालय बना उसकी कौन से अधिनियम के तहत जो है स्थापना का प्रावधान किया गया? तो पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1774, चार्ट एक्ट 1813 और चार्ट एक्ट 1833। तो पहला ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। जो इसका प्रावधान था रेगुलेटिंग एक्ट का, जबकि ये प्रस्तावित पारित कब हुआ था? 1774 में। स्थापित कब हुआ? सर्वोच्च न्यायालय कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1774 के अंदर। इसके जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश? यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता के अंदर स्थापना कहाँ हुई? तो स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। 1774 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे यानी मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ये एलिजा इम्पे कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। फिर दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 1774 एक्ट द्वारा की गई थी, स्थापना की गई थी 1773 के द्वारा। लेकिन इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके एलिजा इम्पे थे। प्रश्न संख्या नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है नियंत्रण परिषद की स्थापना, फिर है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरियों का जो प्रयोग करने की अनुमति थी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता किस प्रकार से थी? तो किस प्रकार से थी? पहला नियंत्रण परिषद किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश का भारतीय अधिनियम 1774 था, उसके द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? नियंत्रण परिषद की हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जो कोलकाता के अंदर कहां बना था? कोलकाता के अंदर बना था। वो बना था न्यायिक जो अधिनियम 1773 है उसके द्वारा। फिर इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो सी के अंदर चार्ट अधिनियम 1773 के द्वारा जो इंग्लिश कंपनी यानी ब्रिटिश शासन की जो मशीनरियां थी उनको भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से एक्ट के तहत मिली थी? चार्ट अधिनियम 1873 के तहत। चौथा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये चार्ट अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? 1873 का चार्ट एक्ट
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823 और एक प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ऐसे कौन से तीन जो थे जो अंग्रेज के थे, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, कहां रखी थी, भारत के अंदर। ऐसे कौन से तीन एक्ट थे तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो 1873 ने रखी, जनरल कमेटी ने भी रखी और प्राच्यविद व आंग्ल विवाद ने भी रखी। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऐसा कौन सा एक्ट था जो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, जो एकाधिकार पहले उनके पास था कि अगर अंग्रेजी कंपनियां हैं चाहेगी तो व्यापार होगा, नहीं तो नहीं होगा, उस प्रावधान को खत्म कर दिया था। केवल चाय और चीनी के अलावा, किसके, चाय और जो चीन के साथ व्यापार को, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया की कंपनी को समाप्त कर दिया था एकाधिकार को। कौन सा एक्ट था? वो था 1813 चार्टर अधिनियम। कौन सा था? चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जो भारत की जो व्यापार की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटिश संसद ने? ऐसा कौन सा था? तो इसकी बात करूंगा। इसकी तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके तहत किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1773 एक्ट के तहत 1774 में कब हुई थी, 1774 में स्थापित किया गया था इसको, सर्वोच्च न्यायालय को। कहां हुआ था? कलकत्ता के अंदर। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1873 का एक चार्ट एक्ट बना था, उसके तहत सारी कंपनियों ने क्या किया था, 1800 ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसको कर दिया था? व्यापार पर ईस्ट इंडिया जो कंपनियां थी उनका क्या कर दिया था, एकाधिकार। यानी पहले उनके पास क्या था, क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यानी केवल और केवल उन कंपनियों के पास ही पहले क्या थे, व्यापार के अधिकार थे। यानी वो जो निर्धारित करेगी वही चलेगा इस प्रकार से। लेकिन इस एक्ट ने कौन से, 1873 ने ये सारी शर्तें हैं वो समाप्त कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, चार्टर एक्ट 1873 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। सारे जो है चीन और चाय का व्यापार था उसको छोड़कर समाप्त कर दी। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संपूर्णता को सुदृढ़ कर दिया था। अब दोनों ऑप्शन है, फिर है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट होंगे। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत होंगे। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के अंदर जो है नियंत्रण में नहीं था। इसमें एक ब्रिटिश संसद ने क्या बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी, न कि राजस्व के अंदर था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के अंदर जो भारतवासियों को अपने देश के अंदर प्रशासन के अंदर क्या लिया था, हिस्सा लेने का जो है मौका दिया था? कौन सा अधिनियम था जो इस प्रकार से, किस अधिनियम ने भारतवासियों को, तो 1833 में एक अधिनियम बना था, उस अधिनियम का था चार्टर्ड एक्ट। कौन सा था? चार्टर्ड एक्ट था 1833 के अंदर। उसके अंदर भारतीयों को प्रशासन में क्या किया था, प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए जो है
संभव बनाया। कौन सा एक्ट था? संभव बनाया था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को सही विकल्प जो है वो चुने। एक अधिनियम बना था भारतीय परिषद अधिनियम, कौन सा? 1861। उसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो इन तीन ऑप्शनों के अंदर मिलते हैं? इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था, 7 नहीं थी, यहाँ सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? सदस्यों की संख्या 6 थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। इसके अंदर कौन सा होगा? बी होगा। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और कम से कम 6 इसके अंदर और अधिकतम 12 रखी गई थी, जिसके अंदर 6 तो क्या थे? सरकारी थे, बाकी क्या थे? अर्ध सरकारी यानी गैर सरकारी। बाकी सब क्या थे? गैर सरकारी थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। इसे 20 जून जो है 1892 को लागू किया गया था। बिल्कुल नहीं, इसको लागू किया गया था, डेट थी 3 फरवरी। कौन सी थी? 3 फरवरी 1993 को अंदर इसको लागू किया गया था, न कि 20। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार दिया गया था। कुल सदस्यों की संख्या बिल्कुल सही बात है 24 थी, और उसमें गैर सरकारी संख्याओं की संख्या कितनी थी? 5 थी। बिल्कुल सही बात है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो था वो बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो है शक्ति प्रदान की गई थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतीय जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने का जो अधिकार है वो दिया गया था? तो भारतीय अधिनियम परिषद कौन सा था? 1892 था। कौन सा था? 1892 एक अधिनियम था, उसके तहत क्या था? विधान परिषद, भारत की जो विधान परिषद है उस पर किस पर बहस करनी? बजट पर बहस करने का जो है वो प्रावधान था। इस बहस के दौरान 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न करने का अधिकार था। क्या था? प्रश्न करने का अधिकार था। लेकिन पूरक प्रश्न करने का इसमें अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न करने का अधिकार नहीं था। इस 1892 के अंदर क्या था? 6 दिन पूर्व यदि नोटिस दिया जाएगा तो उस पर सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर यदि बजट पर बहस हो रही है तो ये 1892 के अंदर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश में भारत जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के अंदर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा की गई थी। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्रिटिश के क्या हुआ था? जो ब्रिटिश सांसद थी, कौन सी ब्रिटिश सांसद थी, उसके अंदर ये बजट क्या हुआ था? पारित हुआ था। ये अधिनियम कहाँ हुआ था? अधिनियम पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटिश की जो सांसद थी उसके अंदर पारित हुआ, इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ गया था। इसमें बात की गई थी जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे,
इसमें बात किस पर की गई थी? जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके मतदान के लिए यानी मतदान का अधिकार दिया गया। किसके तहत दिया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो एक मुसलमान के लोग जो थे उनको मतदान देने का अधिकार है वो दिया गया। इसका नाम मार्लो मिंटो सुधार इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्रिटिश के क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद के अंदर पारित हुआ। यानी पहले के समय में जितने भी भारत के अधिनियम थे वो कहाँ पारित होते थे? ब्रिटिश संसद के अंदर पारित होते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि भारत के अंदर उस समय संसद जो व्यवस्था थी भारत के अंदर नहीं थी, इसलिए अधिनियम वहीं पारित होते थे। क्वेश्चन नंबर 14, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित रखता है? पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष मताधिकार क्षेत्र को लागू करने का, विकेंद्रीकरण से, द्वितीय शासन से, विधान परिषद से। अब विधान परिषद की बात आती है तो विधान परिषद बात 1892 अधिनियम। कौन सा? 1892 अधिनियम। फिर द्वितीय शासन अधिनियम जो है 1935 भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। ये वो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम है। और यदि भारतीय संविधान की या यदि कोई वहां सबसे बड़ी कोई उल्लेख मिलता है या बातें मिलती है अधिनियमों के संबंधित या कोई बदलाव के संबंधित, तो सारी चीजें भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंदर मिलता है। और प्रत्यक्ष मताधिकार का क्षेत्र जो है इसके अंदर 1909 के अंदर अधिनियम संबंध था, जिसके अंदर क्या कहा गया था? जो मुसलमान समुदाय के लोग थे उनको क्या किया गया था? महिलाओं और मुस्लिम वोटरों को, जो मुस्लिम समुदाय के वोटर थे उनको वोट डालने का जो है अधिकार का इस अधिनियम के अंदर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि मुसलमान लोग के समुदाय जो नाराज थे और ब्रिटिश संसद जो एक प्रकार की संसद चल रही थी वहां ब्रिटिश में, इस बात की उनको पुष्टि होती है, इसलिए 1909 के अंदर क्या लाते हैं? एक विधेयक लाते हैं। और इस विधेयक के अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ महिलाओं को, लेकिन कुछ को लेकर ऐसा वोटरों का जो है मतदान का पूर्ण रूप से इसमें भी अधिकार नहीं दिया गया था मुसलमानों को, लेकिन कुछ को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्याय जो न्यायालय की है वो स्थापना की गई है? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के अंदर व्यवस्था की गई थी? पहला भारत शासन अधिनियम 1861, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1909। साथियों मैं फिर कह रहा हूं सारे अधिनियम भारत सरकार के लिखे आ रहे हैं, लेकिन इन तीनों अधिनियमों की मैं बात करूंगा तो ये अधिनियम बने कहां थे? ब्रिटिश के अंदर, वहां की पार्लियामेंट के अंदर पास हुए, लागू कहां हुए? भारत में हुए। इतना बड़ा परम सौभाग्य भारत का था, लागू भारत के अंदर हुए, लेकिन सारे अधिनियम पास कहां हुए थे? विदेश के अंदर हुए, नहीं ब्रिटिश के अंदर हुए थे। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1909। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई थी वो हुई थी भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन। अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा अगर कोई किसी में बात आई है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायालय की जो है स्थापना। अब स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। किसके तहत हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत के जो है सर्वोच्च यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? किस वर्ष के अंदर भारत का स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा 1937, तीसरा 1946 और चौथा है 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 35 क्या था? भारत शासन अधिनियम था। इसके तहत तो क्या हुआ था? इसके अंदर तो क्या था? भारत शासन अधिनियम में क्या था? इसके तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? इसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की भारतीय संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई थी, लेकिन स्थापित हुआ था 1 अक्टूबर। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र में द्वितीय शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंदर केंद्र में जो है वो शासन अधिनियम स्थापित किया गया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था? पहला है 1919 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वितीय शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वितीय शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंदर शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्वितीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वितीय शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र सरकार प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ऐसा कौन सा था? ये तो है नहीं, क्योंकि ये कौन बात करता है? 1909 करता है। कौन करता है? 1909 करता है। मुसलमानों को मतदान अधिकार देने का जो प्रावधान है वो इसके अंदर था। तो जिसके अंदर 1 और 3 मिल रहा है, जिसके अंदर 1 और 3 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका कौन सा होगा? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वितीय शासन की व्यवस्था 1919 स्थापित नहीं, व्यवस्था की बात की गई है। स्थापित किसके अंदर किया गया था? स्थापित सिर्फ बात की गई है। किसकी बात की गई है? व्यवस्था की बात की गई है। स्थापित तो 1935 के द्वारा किया गया था। कौन सा अधिनियम? 1935। सिर्फ व्यवस्था की बात है जो 1919 में की गई है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो राज्य थे, जिन राज्यों की जो रियासतें हैं वो अलग थी और ऊपर के राज्य अलग थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वितीय शासन डायआर्की सिद्धांत किसने लागू किया था? पहला है ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर राइट होगा। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजित किया था। किसने किया था? देखिए, एक तो रियासतों को अलग किया था, एक जो है राज्य थे उनको अलग किया था। कुछ राज्यों को रियासतों के आधार पर बांट दिया, कुछ को राजनीतिक आधार पर बांट दिया। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन नहीं किया था, 2 सरकारों के में शुरू नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा है पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। 3 इसके अंदर दिए हुए हैं। जिसके अंदर न्याय प्रशासन बिल्कुल था। किसके अंदर था? इसने पूछा है आरक्षित विषय माने गए थे। आरक्षित वर्ग के अंदर कौन कौन से विषय थे भारत सरकार अधिनियम 1919 में? जो प्रांतीय सरकार के कार्य, न्याय प्रशासन बिल्कुल था, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व बिल्कुल था और पुलिस था। मतलब 3, 1, 3 और 4, सी ऑप्शन राइट है। इसके साथ साथ एक और था वित्त। कौन था? वित्त और था आरक्षित के अंदर। और स्थानीय मतलब और अंतरित के अंदर यानी अनारक्षित के अंदर कौन कौन से थे? कृषि था पहला। कौन सा था? कृषि था। दूसरा था शिक्षा, तीसरा क्या था? स्वास्थ्य। 3 इसके अंदर थे। किसके अंदर? अंतरित के अंदर 3 थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत की थी, यानी स्वशासन की व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऐसा कौन सा अधिनियम था? कैबिनेट मिशन नहीं था, साइमन कमीशन। यह भारत आया था, भारतीयों एक को साथ नहीं लेना चाहता था, इसलिए वापस इसको भगा दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल राइट है। जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं,
ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा। 23 भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट द्वारा। किसके द्वारा भारतीय जो विधान पालिका थी उसको प्रथम बार क्या बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट होगी। भारत शासन अधिनियम द्वारा जो भारत की विधान पालिका थी उसको दो भागों में जो है द्विसदनीय बना दिया गया था। कौन से अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 24 केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ऐसा कौन सा एक्ट था जो केंद्र के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था लेकर आया? तो एक्ट था 1961। कौन सा था? 1961 जो एक्ट था वो क्या लेकर आया? द्विसदनीय विधायिका लेकर आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मैट्यू जो चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में इसने कहा है कि सभी महिलाओं का, ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या था? सभी महिलाओं को छोड़कर कुछ महिलाओं को क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। कुछ महिलाओं को मतलब विशेष तौर से जो महिलाएं थी उनको ऊपर क्या किया गया था? मतदान देने का अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1919 के एक्ट द्वारा, जिसके अंदर मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के सुधारों में जो एक समिति बनी थी, कौन बनी थी? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की एक सुधार समिति बनी थी। उसके द्वारा कुछ महिलाओं को जो 1919 का एक्ट था उसके अंदर क्या गया था? मतदान देने का अधिकार दिया गया। लेकिन 1919 के बहुत सारे संशोधन किसने किया था? 1935 ने किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जहां नहीं मिली थी, लेकिन 1935 ने जो है सारी पूरी आधारशिला जो 1919 है ना, उनकी पूरी आधारशिला कौन है? 1935 है। यानी कुछ ऐड करके पूरा का पूरा बनाया गया है, बाकी कुछ सारी चीजें कॉमन मिलेगी यहाँ। तो केवल और केवल 2 राइट होगा। 1935 सारी महिलाओं को जो है मतदान देने का अधिकार कर दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 2 ऑप्शन है आपके सामने। भारत सरकार अधिनियम भारतीय सिविल सेवा की एक अलग परीक्षा करने का प्रावधान किया गया क्योंकि सारी पहली सिविल सेवा परीक्षाएं कहां होती थी? बाहर होती थी। कहां होती थी? लंदन में। भारत की सिविल जो है सेवाएं की जो एग्जाम थे वो कहां होते थे? लंदन में होते थे। और उसके बाद 1855 के अंदर, कब? 1855 में भारत में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम इलाहाबाद और दिल्ली के अंदर इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 27 केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ऐसा कौन जो है 1919 के तहत हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1926 के अंदर और अंतिम हुआ था 1945 के अंदर। तो ए और सी जिसमें मिल रहे हैं वो उत्तर सी है। तो प्रथम कब हुआ था? 1926 के अंदर कब हुआ था? प्रथम हुआ था। प्रथम 1926 के अंदर हुआ था और उसके बाद लास्ट हुआ था 1945 में। यह अंतिम था। 28 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? 1945 के अंदर हुआ था और प्रथम जो है वो 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और जब अनुच्छेद की बात आएगी तो 123 के तहत, कौन से? 123 के तहत। और भारत सरकार अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम की धारा 42 व 43 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। ऐसा कहां मिलेगा आपको, भारत शासन अधिनियम इसकी बात करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और 135 की धारा 42 और 43 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंदर संवैधानिक जो निरंकुशता है वो समाप्त कर दी गई थी, प्रवृत्त किया गया था। 1919 का भारतीय काउंसलिंग अधिनियम, 1920 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम और 1947 भारत स्वतंत्रता जो है अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, वो जो है 1935 का अधिनियम, भारत सरकार का अधिनियम क्या करता है, संवैधानिक निरंकुशता का क्या करता है, प्रभुत्व किया गया था। 31, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था। ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच आपस में जो है विभाजन किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच का जो शक्तियों का, यानी चाहे वो बॉर्डर सीमा हो चाहे कोई भी, उसका अधिनियम का जो विभाजन किया गया था वो भारत शासन अधिनियम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय जो है शासन अधिनियम भी कहा जाता है। 32, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, मतलब नहीं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसे प्रांतीय स्तर पर द्वितीय शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का क्या था, प्रावधान नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट होगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वितीय शासन भारत में लागू किया गया था। ऐसा कौन सा अधिनियम था, तो ये अधिनियम 1935 था। ऑप्शन नंबर सी राइट। 34, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था भी किसने दी थी, 1935 ने दी थी। किसने दी थी, 1935 ने दी थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ऐसी कौन थी जिसको अवशेष शक्तियां दी थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, ऐसी कौन सी थी। अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर ए भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। तो इसके अंदर हाल ही में एक झारखंड के अंदर एग्जाम हुआ था, झारखंड सिविल सेवा का, उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए माना था, लेकिन वापस जो संशोधित जो आंसर की आई थी उसके अंदर क्या माना था, भारत संघ। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, भारत संघ लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 38, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना, विधानमंडल के लिए सरकारी जो है। तो इसके लिए क्या होगा, देश के लिए अवयव नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान का जो अवयव उसके अंदर नहीं था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण। हम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारतीय विभाजन उल्लिखित था। तो ये भारतीय संविधान का क्या था, प्रमुख स्रोत था अधिनियम। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। ऐसा कौन सा अधिनियम था। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत अलग किया गया था, लेकिन अलग कब हुआ था बर्मा, 1937 के अंदर हुआ था। कब हुआ था,
1937 के अंदर हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अधिनियम बना तो 1935 में था। कब बना था? 1935 में बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर बना था, लेकिन स्वरूप में कब आया, यानी प्रभाव में कब आया था? 1937 के अंदर आया था। तो आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर आएंगे।